हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे दोस्तों में। गाइस जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, कहीं ना कहीं तक हम यूट्यूब पर काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। ये एक तरह से ये हमारा कमाई का जरिया भी है, साथ साथ हमारा ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं। और वो बहुत सारे लोग जो हमसे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं तक उनका जो मेन उद्देश्य या मेन मोटो यही होता है कि वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमको लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ हमारी जो लाइफ है उससे कनेक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं तक हमको उस परिवार के लिए बहुत सारी बात करनी पड़ती है, बहुत सारे कंटेंट इस तरह के देने पड़ते हैं जिस तरह से वो फैमिली, वो परिवार हमसे जुड़ा रहे और हमसे टूटे ना। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं बहुत सारे कमेंट्स करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके, तो उस कमेंट्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले ने हमें जो कमेंट्स किया आके उसका मतलब या उद्देश्य क्या है, और वो कमेंट करके हमें कुछ सुझाव दे रहा है तो उस सुझाव को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उन कमेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है कि ये नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है। कुछ बातें हमारे सुझाव के लिए होती है, उन बातों को ध्यान में रखना होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव है और हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें लिखेंगे। जरूरी नहीं कि सब अच्छी बातें लिखें और जरूरी ये भी नहीं है कि सब खराब बातें लिखें, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो लिखेंगे हमारे लिए, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं तक वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनका हमसे एक उम्मीद है और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी हर जरूरत को पूरा कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारे सब्सक्राइबर बेस अगर वो कोई बात हमको लिख रहा है तब हम वीडियो के जरिए उनको गालियां दें, या फिर जो कमेंट लिख रहे हैं उनको हम बदतमीजी करें, या फिर हमारे वीडियो क्लिप कोई भी इस्तेमाल कर रहा है अपने कंटेंट में तो उसको हम गाली फकड़ी देके एक तरह से उसको बेइज्जत करें। ऐसा करना कहाँ तक ठीक है और ठीक भी है कि नहीं है, ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर बताना। मैं एक ब्लॉगर यूट्यूबर है लड़की जिसके बारे में आजकल कंट्रोवर्सी भी चल रही है, फैमिली लड़े भिड़े बैठे हैं, जिनका प्रियंका उनकी बहन है और साथ साथ पूजा चौहान। प्रियंका को मैंने देखा काफी हम्बल है, अच्छे से अपने ब्लॉग्स बनाती है, लोगों जो उनको बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान में रखती है, आखिर पर्पस क्या है सामने वाले का बोलने का, वो सारी बातें वो समझती है और उन बातों पर गौर भी करती है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उसके लिए वो बदतमीजी नहीं करती है। जैसे कि उसने एक ब्लॉग में ये भी बताया है कि आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो बना के या अपने बारे में बता के कहीं ना कहीं तक गलती की है। कमेंट बॉक्स में नीचे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि आपने अपने जो घरेलू मैटर है वो आपने बाहर निकाला, वो कहीं ना कहीं तक गलत था, क्योंकि लोग वहां पर अपना अपना अलग अलग एजेंडा क्रिएट करते हैं। लोगों ने सही कहा, पूजा का जो बोलने का तात्पर्य था वो भी ठीक था, लेकिन अगर देखा जाए उनकी जो बहन है पूजा चौहान, उन्होंने तो बदतमीजी की हद ही पार कर दी। मतलब सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स होते हैं, किसी ने कमेंट लिखा होगा, कोई उनकी वीडियो को इस्तेमाल कर रहा होगा तो इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं वो, जैसे कि एक तरह से वो कमा के खिला रहे हैं या फिर दूसरे के घर के मुखिया बन रहे हैं। अपने घर का हाल देखें तो अपने घर में भी उन्होंने इस तरह से आतंक मचा रखा है। पूजा चौहान है, उनका भाई मंजीत है, प्रियंका है, मम्मी है। प्रियंका पूरे घर को चलाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, वहीं पर पूजा चौहान की बात देखी जाए तो घमंड से भरी एक तरह से बदतमीज लड़की बोल सकते हैं, बदतमीज लड़की है और हर बारे में गाली देती है, सब्सक्राइबर को इतना बुरा भला बोलती है, इतनी बदतमीजी बोलती है कि दोस्तों सुनते ही मतलब सामने वाले को शर्म आ जाए, इस तरह से बदतमीजी है। भाई अगर आपको चाहिए कि अपने फैमिली का मैटर हम सोशल मीडिया पे लेके आए तो लेके आने का मतलब ये कि आपको लोगों की सिंपैथी चाहिए, लोगों का जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको दिखना है, इसलिए आप सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली झगड़े या अपने डेली लाइफ के ब्लॉग्स बनाते हैं और लोगों को अपनी लाइफ दिखाते हैं। तो जरूरी नहीं कि सब लोगों को आपकी लाइफ पसंद आएगी और जरूरी नहीं कि सब लोग आपकी लाइफ को पसंद भी करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर आकर या फिर यूट्यूब पर वीडियोज या ब्लॉग बना के लोगों को बेइज्जत करो, लोगों को बोलो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को अनफॉलो कर दो, तुम लोगों ने ऐसे कमेंट क्यों किया, वैसे कमेंट क्यों किया। देखो कहने का मतलब यह है कि जो सब्सक्राइबर है, जो फॉलोअर्स हैं, वो कमाए जाते हैं और आपने बहुत मेहनत से उनको इकट्ठा करा जाता है, कमाया जाता है, तो वो आपके फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। जो आपको सब्सक्राइबर फॉलो होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि आपको देखें और आपको
जांचें, आपको परखें, से बहुत सारी बातें होती हैं कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर के दिल में कि आपसे वो इसीलिए कनेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ से कनेक्ट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तक उनको रिलेट होता है कि सामने वाले की जो लाइफ है उससे मैं खुद को रिलेट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ और वैसे जिंदगी मैं खुद जीना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में पूजा चौहान ने जिस तरह से लोगों को बेइज्जत किया है वो बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या फैसला लेंगे गाइस। तो गाइस पहले तो हम देखते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो में बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं इस लड़के ने। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं उस फद्दू इंसान के लिए वीडियो बना रही हूँ जो हमारे नाम पे कुछ डाल रहे हैं, कुछ भी लिख के डाल रहे हैं। जो पहले तो बोलने की तमीज नहीं है, फुद्दू इंसान बोल रही है। जादे ने नहीं, एक बात बता, तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? ये है दोस्तों तमीज बात करने की। बेशर्म हो गया। अगर तेरे अंदर ना थोड़ी सी भी शर्म है, मैं कह रहा हूँ किसी ने भी कुछ किया हो लेकिन तमीज तो नहीं चाहिए बात करने की। अच्छा डाल ले। अगर तुझे व्यूज इतने ही चाहिए, इतना ही प्यार है तुझे व्यूज बढ़ाने से, तो अपनी माँ बहन को यूज कर अपनी वीडियो के लिए, समझा ना? आइंदा से ये तमीज दोस्तों दे सकते हैं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। समझ रहा है ना किसे बोल रही हूँ? साला गिरा हुआ इंसान, और कोई काम ही नहीं है बदतमीज को। शर्म तो बेच खाई है ना तुम लोगों ने। मैं गुस्सा नहीं हो रही ना, मैं आग बबूला रही हूँ। कोई भी अपनी माँ बहन की वीडियो देखेगा ना ऐसे, तो वो अगर तुमको इतनी शर्म है अपने परिवार को लेके तो सोशल मीडिया पे आते ही क्यों? फिर आते हो तो फिर इस तरह से टट्टी क्यों कर सोशल मीडिया पे आके हगना शुरू कर देते हो? तो तू अपनी बहन हर चीजें घेर ले, ठीक है ना? अगर तेरे में दम है ना तो अपनी माँ बहन का बैनर दे। प्रियंका तब भी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, इससे पूजा से तो बहुत अच्छी है, तो बहुत नंबर की बदतमीज है। ये सब डालते हुए हमारी ही वीडियो चाहिए होती है, डालनी होती है। तो तुझे अच्छा नहीं आता क्या लिखना? कुछ घर में चाहे रोटी तक ना पकती हो लड़ाई के चक्कर में, वो आज हमारे कमेंट में आके बकवास काट रहे हैं। बहुत भाई लोगों ने हमें समझाया कि धन्यवाद बहुत बहुत। दोनों बहन लड़ा मत करो, अच्छा नहीं होता लड़ना। पहली बात तो ये कि अगर लड़ो तो किसी और को मत दिखाया करो, तुम्हारे समझ का रहे तुम, फायदा कोई और उठा सकता है। बार बार प्रियंका तब भी समझ गई, वो बेचारी, उसने अपनी माँ को बुला भी लिया, तुमको बुला भी लिया। 100% मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये बात मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखा है। हमारा झगड़ा क्या हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा ही सोच लिया कि इनको और पाड़ दिया जाए, इनको कभी एक होने ही ना दे। मेरे खिलाफ प्रियंका को बहुत लोगों ने ये कहा, अरे सिस्टर पूजा की बात मुझे ये नहीं अच्छी लगी, वो नहीं अच्छी लगी। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना आपको तो हमारी वीडियो पे मत आया करो, ठीक है? मेरी वीडियो मत देखा करो बस। देख सकते हैं घमंड दोस्तों, ये घमंड बोलते हैं। सब्सक्राइब कर लो, कोई मुझे नहीं आपका कोई सपोर्ट, ठीक है? अब और सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब चैनल इसका। पहले तो रिश्तेदारों ने नहीं चाहिए कोई सपोर्ट, सबसे ज्यादा तो ना रिश्तेदार ही होते हैं आप। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मतलब एक इंसान को अपने YouTube जर्नी में काम करते करते बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा संघर्ष लगता है, तो जाके उसके कहीं ना कहीं तक सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और वॉच टाइम जाके पूरा होता है। एक स्टार्टिंग का यूट्यूबर, जैसे कि मैं भी स्टार्टिंग करा है, मेरे को 1 साल से समथिंग हो चुका है, मेरे से पूछो पसीना छूट गया मेरे को वीडियो बनाते बनाते बनाते, सब लोगों के बारे में बताते बताते, तो अब मेरे 1 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। इन बहन के सब्सक्राइबर हो चुके हैं 15-20 लाख, मतलब सब्सक्राइबर भी हैं, इसके बाद भी इनका घमंड आसमाने ऊपर है। मतलब बोलने की जिसको अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, जिसको अच्छा लगे मत सब्सक्राइब करो, अनफॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कहने का मतलब है जब हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं तब हम वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जो हमारा परिवार इकट्ठा हो जाता है सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स का, तो हम वहाँ पर अपनी बदतमीजी दिखाना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं गाली देते हैं सब्सक्राइबरों को, कहीं ना कहीं तक बोलते हैं उनको कि अनसब्सक्राइब कर दो मेरे को, अनफॉलो कर दो मेरे को। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर इतना घमंड आ गया जिनके जरिए हम पैसा कमाते हैं। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर पैसा कमाने का जरिया क्या है? व्यूज़, सब्सक्राइबर। और व्यूज सब्सक्राइबर जो है वो कहीं ना कहीं तक आम जनता है, जो जनता हमारे वीडियोस को देखती है, हमें समर्थन करती है, हमारे पास कमेंट भी करेगी, हमको बहुत सारी क्रिटिसाइज भी मिलेगा, बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी जिन बातों के चलते हम कभी कभी डिमोटिवेट भी होंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी अच्छी अच्छी बातों को लें और जो बेकार बेकार बातें हैं उनको छोड़ें, क्योंकि सब लोग अच्छा हमारे लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं और हमने अपने ब्लॉग्स या लाइफ की जर्नी कहीं ना कहीं तक लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सभी लोग हैं वो अच्छा अच्छा लिखेंगे।
कुछ लोग अच्छा लिखेंगे, कुछ लोग बहुत बुरा लिखेंगे, कुछ लोग तो गालियां भी देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो हम भी उससे गालियां या फिर बदतमीजी की तरह बात कर रहे हैं। अपने सब्सक्राइबर को, अपनी फैन फॉलोअर को समझ ही नहीं रहे हैं। जबकि व्यूज और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जनता होती है, और जनता का समर्थन एक यूट्यूबर और ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो जनता उससे कनेक्ट है और जनता उसको समर्थन कर रही है तो इसका मतलब जनता उसके फेवर में है। जनता समर्थन करने से बंद कर दिया। देख सकते बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जब एलवीएस यादव बिग बॉस में गया तो सलमान खान जैसे लोगों के भी 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर डाउन हो गए थे। तो जो जनता है अगर उसको समझ में आ गया कि तुमने उसकी बेइज्जती करी है, उसकी इंसल्ट करी है, या उनका दिमाग फिर गया, तो दोस्तों जो कमाई उमाई है धीरे धीरे जाएगी और चैनल डाउन होने में मिनट से सेकंड लगने वाला दोस्तों। तो दोस्तों जो जनता हमने कमाई है, जिसका हम समर्थन कमा के बैठे हैं, जिनकी वजह से हम लोग कमा रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टाइम निकालना और उनसे मिलना जुलना बहुत जरूरी है। ना कि उनको हम गालियां दे, बदतमीजी करें। अगर वो कमेंट लिख रहा तो हम बोले कि भैया हमको अनफॉलो कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ये तो कहने का मतलब ये है कि हम एक घमंडे आसमान पर आकर बैठ गए हैं और भैया अब तो हम ही हैं जो कुछ हैं। मतलब बाकी सब बेवकूफ़ है, दुनिया में कोई कुछ नहीं है, जो कुछ है हम ही हैं। ये सब होने के बाद पूजा चौहान ने, जो लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, साथ साथ जो भी नीचे कमेंट कर रहे हैं, उनकी रपट लिखाने के लिए, यानी रिपोर्ट लिखाने के लिए, एफआईआर लिखाने के लिए तो पुलिस थाने में पहुंच गई। लेकिन देखा जाए तो ये थाने में नहीं गई, इन्होंने एक तरह के पब्लिसिटी स्टंट कर दिया यहाँ पर कि मैं जा रही हूँ थाने और रपट लिखाऊंगा। देखते हैं, अंदर नहीं गई ये लड़की, लेकिन रपट लिखाने का पूरी धमकी दे रही है। तो गाइस चलो देखते हैं थोड़ा। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हूँ। मैं ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरे को रपट लिखाने पहुंच गई। मम्मी की कंप्लेंट करूँ या बरवाला थाना, क्योंकि प्रियंका शादी के लिए मान नहीं रही और मम्मी कंप्लेंट करो प्रियंका की, दोनों मतलब अच्छे हैं इसके लिए। फिर भी प्रियंका की वजह से अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रियंका की कंप्लेंट करूं या मम्मी की करूं। मम्मी ने भी तंग कर रखा है और प्रियंका ने भी, दोनों एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं। दोनों ने ही हमारा ना इतना दिमाग खराब कर दिया है ना। मैं अभी थाने के बाहर हूँ, मैं अभी जाके उनको ना सबक सिखाऊंगी प्रियंका को। जिस लोगों ने ना मुझे इतना परेशान किया ना, मरने पे मजबूर सबक सिखाएगी है, उनका भी मैं नाम सीधा लेके आऊंगी। अभी मैं मरने पे मजबूर कर दिया लोगों ने भाई, खुलेआम गालियां दे रही है वो, ठीक है। मुझे मजबूर कर रखा है मरने पे, ठीक है ना। सिर्फ प्रियंका का कसूर नहीं है, मजबूर कर रखा है मरने पे। ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज मैं दिखा दूंगी मैं क्या क्या कर सकती। उन सब का नाम लिखवाऊंगी मैं, जिसने मुझे परेशान कर रखा है हद से ज़्यादा। मतलब अपने अपने झगड़े ले लेके आ रहे थे। बहुत से परिवार हैं जो टूटते हैं, सबका नाम लिखवाएगी, सब पसंद कर रखा है। और फिर अपनी सास के बारे सबका नाम, सबको रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई है। और फिर अगले पल ही देखना क्या कहती है। देखो कह रहा है कि मेरे देवर ने मेरा सर फोड़ दिया। बहुत से झगड़े आ गए अंदर अभी बाहर ही बैठी है, वो भी देख रही है हम ऐसे ऐसे करके, कोई मुझे देखना ले पुलिस वाला। ये है स्टंट, पब्लिक इसको बोलते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करती है जानबूझ के। गाइस देख सकते हैं इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका जो सुझाव होता है ना वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं भी थोड़ा शौक भी हुआ, लेकिन देखा हमने, हम लोग इनके समर्थन के लिए वीडियोस बनाते हैं कि इनको समर्थन मिले कहीं ना कहीं तक। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अलग अलग वीडियो बनाते हैं, बेइज्जती करते हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, किसी को रोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम वीडियो जो बनाते हैं वो जेन्युइन वीडियो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखी जाए कहीं ना कहीं तक, बोलते ना जब इंसान के दिमाग में सफलता चढ़ती है, पैसों का बुखार चढ़ता है, तो वो सामने वाले को कुछ समझता नहीं है। गाइस देखने की बात यह है कि देख सकते हैं पूजा और प्रियंका में जमीन आसमान का अंतर है। पहली बात तो यह है, पूजा उसी बात को बड़ी बदतमीजी, गाली, फकरी के साथ कहती है, और भाई प्रियंका उसी बात को बड़े प्यार और पॉलिटी के साथ कहती है। कहने का मतलब यह है कि एक में और दूसरे में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये जो पूजा चौहान कर रही है ये पब्लिक स्टंट है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर जेन्युइन है कि जो ये करना चाह रही है वो ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं कि
ये अपने ब्लॉग्स में गालियां, फकरियां, बदतमीजी कहीं ना कहीं तक लोगों से करती है, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं या जो इनके लिए अलग से वीडियोस बनाते हैं। कहीं ना कहीं तक इनको किसी का समर्थन नहीं चाहिए, साफ उसने बोल दिया, उसको अनसब्सक्राइब करना कर दो, अनफॉलो करना कर दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और दोस्तों देखा जाए, जो इन्होंने अपनी गुहार उम्मीद बताई है, अपना घमंड बताया है कि मेरे पहले सब्सक्राइबर्स थे, जो मेरे फॉलोअर्स थे या मेरे व्यूज थे, कहीं ना कहीं तक वो उतने व्यूज नहीं आते थे, आज हमारे बहुत व्यूज आ रहे हैं। देखने की बात दोस्तों है, इनका चैनल उठा के देख लो, आने वाले 50 सालों में इनके व्यू 13,000, 15,000, बहुत 50 से 80,000 गए हैं। लेकिन जब से इनकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है पूजा चौहान राखी के दिन से, रक्षाबंधन स्पेशल के दिन से, तब से पूजा चौहान का जो व्यूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका के व्यूज तो पहले भी ठीक आ रहे, क्योंकि प्रियंका का जो चेहरा है, फेस है, वो लोगों को अच्छे से पता है, उसको पसंद भी करते कहीं ना कहीं तक। क्योंकि देखा जाए तो प्रियंका के हिसाब से, प्रियंका जो फेमस है उसी के हिसाब से पूजा भी उसी के तब अपनी रोटियां सेक रही है। लेकिन कहती है कि मैं हूँ, मेरा खुद का नाम है पूजा, प्रियंका कुछ नहीं है। बहन आपका खुद का नाम नहीं है, आप जो भी हो, आपकी एक जोड़ी है पूजा प्रियंका, उस जोड़ी के चलते ही आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे छाए हुए हो, सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सब कुछ हो, जो भी है आपकी जनता जनार्दन है जो आपको समर्थन करती है। आपके व्यूज आते हैं, व्यूज के जरिए आपके वीडियोस पे ऐड चलते हैं, ऐड चलते तभी आप उस रेवेन्यू की तरह पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। तो अपना जो अंदर घमंड है उस घमंड को बाहर निकालो और जागो और मुंह धो। इसके बाद देखो कि जो लोग आपको समर्थन करते हैं, आपके लिए खड़े हैं, तो उनका थोड़ा तो लिहाज रखो। इस तरह से गालियां, बदतमीजी, कुत्ते का बच्चा, गधे का बच्चा, ये क्या है? तो बहन आपसे एक गुजारिश है, थोड़ा देखो। मुझे पता है गाली देने के लिए आप मेरे को भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन थोड़ा देखो, समझो, इसके बाद बता दो।